नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 23 की। इसमें लेक्चर में मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि ऑप्शनल होंगे। इनके चार आंसर आपको मिलेंगे। चार आंसर में से एक आंसर आपका सही होगा। 20 में से आपने कितना स्कोर किया वो आपको बताना है। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये जो एन आर सुंडा जी की बुक है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने जो पढ़ा रखा है पूरा, जो मैंने प्लेलिस्ट पढ़ाई है, एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर। वहीं से मैंने इसको 20 क्वेश्चन उठाया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने जो पढ़ा है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसी का ये क्या है, एक तरीके से रिवीजन भी है। और ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी में एजीटीए का जो एग्जाम होने वाला है, इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने 20 में से कितना स्कोर किया, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपके 16 से कम नंबर हैं, अगर आपने 16 से कम नंबर पाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये 8 जो यहाँ पर कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपये उसके बाद आपको जो 500 रुपए का पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास भेजना है। मेरे पास भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना, तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। और इसके साथ साथ आपने जो पेमेंट किया है उसका आप स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। तो ये दो चीजें मैं लूंगा और इसके बाद आपको पूरा जो कोर्स है, आपको 8 सब्जेक्ट का, वो आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें समझ जाओगे और आपको जो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कोर्स आपको एक ही बार में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी? फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है? जस्टिस वॉन लिवेक, या फिर जेबी लिवेक इनको कहा जाता है, या फिर जीबी बोसिंगोल्ड, या फिर पीट्रो डे क्रसेंजी, या फिर जेंथ्रोटुल? इनमें से कौन सा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको माना जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बोले तो पीट्रो डे क्रसेंजी। ये पीट्रो डे क्रसेंजी जो थे, इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टिलेज एंड वीड? वीड और जीरो टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, किसने डेवलप किया था? जस्टिस वैन लिवेनहॉक, या फिर जेबी बॉसल्ट, या फिर बॉगी बॉन गॉल्ट, या फिर जेंथ्रोटुल, या फिर बीवी ढाकुचे? किसने दिया था ये जीरो टिलेज और वीड का जो कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जेंथ्रोटिल। जेंथ्रोटुल ने एक बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इनको माना जाता है फादर ऑफ जीरो टिलेज और फादर ऑफ वीड। ये इन्होंने सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री? एग्रीकल्चरल जो केमिस्ट्री है, इसका फादर किसको माना जाता है? जेबी बोसिंगोल्ड को, या फिर जेबी लिवेक को, या एम एल टोंग को, या फिर एस एन विनोग्रेड्स्की? इनमें से किसको माना जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री? फादर ऑफ एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है वो है जेबी लिवेक। इन्होंने अब क्या दिया था? लॉ ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम जो कॉन्सेप्ट है, जेबी लिवेक ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हु इज क्रेडिटेड विथ द फर्स्ट इंडियन वेराइटी ऑफ राइस जया? राइस जो है, इंडिया की सबसे पहली वैरायटी है, जो कि राइस की जो सबसे पहली वैरायटी है जिसका नाम है जया, इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप करने का क्रेडिट किसके पास जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर शास्त्री को, या डॉक्टर सीटी पटेल, या डॉक्टर एस बसेन को? किसको जाता है, यानी कि जया वैरायटी किसने डेवलप करी थी? तो ऑप्शन नंबर जो भी है, डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री ने ही राइस की जो वैरायटी है जिसका नाम है जया, इसको उन्होंने सबसे पहली बार
डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? एफ वेंट ने दिया था, या गार्डनर या अलार्ड ने दिया था, या वॉटसन ने दिया था, या फिर डोनाल्ड ने दिया था? इनमें से किसने दिया था फोटो पीरियडिज्म? फोटो पीरियडिज्म जो गार्डन और एलार्ड थे, इन्होंने दिया था। मैं इससे आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो फोटो पीरियडिज्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? जेवी लिरेव, एसन, विनोग्रेड्सकी, या फिर विनोग्रेडस्की, और इसके साथ साथ एम एल टंग, या फिर वीवी ढाकुचे। इनमें से ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको कहा जाता है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी? तो जो वी है, बोले तो एस एन विनोग्रेडस्की, इन्होंने ही इन्हीं को ही कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन इन 1970। 1970 में H4 हाइब्रिड कॉटन का डेवलप किया गया था, तो उसको किसने डेवलप किया था? डॉक्टर सीटी पटेल ने, डॉक्टर शास्त्री ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डॉक्टर एनजी दस्ताने ने? किसने डेवलप किया था? तो आपका जो ऑप्शन है, इसको डेवलप किया था सीटी पटेल। तो सीटी पटेल को क्या माना जाता है? फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी माना जाता है। किसको? डॉक्टर सीटी पटेल को। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रेंट मोबिलिटी। न्यूट्रेंट मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, किसने दिया? वॉटसन ने दिया था, विल्कोक्स ने दिया था, ब्रायन आरिच ने दिया था, या फिर डोनाल्ड ने दिया था? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ब्रायन आरिच ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रेंट मोबिलिटी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वो है, हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड द फंडामेंटल न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल जो न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। एक तो होता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट, और एक होता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। एक एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट, और दूसरा होता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, और इसके साथ साथ एक होता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ये तीनों चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? निकोलस ने दिया था, या वॉटसन ने दिया था, या अर्नोन स्टार्ड ने दिया था, या फिर बिल कॉक्स ने दिया था? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, निकोलस ने दिया था। फंक्शनल न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये निकोलस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हु रिफाइन द essentiality who refined the essentiality of nutrients concept in 1954। 1954 में essentiality न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट था, उसको रिफाइन किसने किया था? निकोलस ने, आर्नोन स्टाउट ने, डोलॉन ने, या फिर ब्रायन आरिच ने? तो इसको जो फिर से रीडिफाइन किया था, उन्होंने किया था आर्नोन और स्टाउट ने। ध्यान से समझना। एक तो था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ये दिया था अर्नोन और स्टाउट ने। फिर बाद में इन्होंने इसको रीडिफाइन किया था, यानी कि इन्होंने जो ये किया था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो दिया था, उसमें इन्होंने कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन करे थे। तो ये कब किया था? 1954 में किया था, अर्नोन और स्टाउट ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पेडोलॉजी। फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? जीवी ढाकुचे, जेवी लेरेक, एमएल टोंग, या फिर एस एन डेस्की? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, वो है बीबी ढाकुचो। बीबी ढाकुचो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पेडोलॉजी।
और केवल फादर ऑफ पेडोलॉजी नहीं है, इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस में इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन? डॉक्टर के एल चड्ढा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम एल टोंग या फिर बीवी ठाकुर? ध्यान से समझना, गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट से संबंधित है, और इसका फादर कौन है? इसका फादर डॉक्टर के एल चड्ढा को माना जाता है। के एल चड्ढा ने लिखा था हैंडबुक ऑफ हैंडबुक ऑफ हार्टिकल्चर, जो काफी ज्यादा फेमस बुक है हार्टिकल्चर में। इसमें मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, स्पाइसेस, कंडिमेंट्स प्लांट, फ्रूट, ये सभी चीजों की कल्टीवेशन और इन सभी चीजों के बॉटनी के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है हैंडबुक ऑफ हार्टिकल्चर। इन्होंने फ्रूट में और हार्टिकल्चर को डेवलप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और हार्टिकल्चर का जो रेवोल्यूशन है उसको गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं उनको किसे माना जाता है? डॉक्टर के एल चड्ढा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वैल्यू इंडेक्स? ए वैल्यू इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था, या फिर डीन एंड फ्रेंड ने दिया था, विल्कॉक्स ने दिया था, या ब्रायन आयरिश ने दिया था? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, डीन एंड फ्रेंड ने दिया था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वैल्यू इंडेक्स। इसको भी, ए वैल्यू इंडेक्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था। तो लेक्चर में मैंने सभी चीजें बहुत डिटेल में बता दी थी। तो अगर आप लोग उसको पढ़ के, उसको वीडियो को देख के अगर इसको कर रहे होंगे तो आपको ये सभी चीजें अच्छे से याद आ रही होंगी। अगला है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जेबी लिबॉग ने किया था, वॉटसन ने किया था, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या फिर डोनाल्ड ने किया था? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही सबसे पहली बार पेनिसिलिन की खोज करी थी। सबसे पहली बार इन्होंने ही पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी। अगला है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोपीरियोडिज्म? ये जो थर्मोपीरियोडिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? एफ वेंट ने, विल्कॉक्स ने, डोनाल्ड ने, या फिर गार्डनर, या फिर एलार्ड ने? गार्डनर, एलार्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बोले तो एफ वेंट। एफ वेंट ने ही थर्मोपीरियोडिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया था। अगला है, हु इज नोन फॉर द रोथन रोथाम्स्ड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन? इसको किसने दिया था? जेवी बोसगॉल्ट ने दिया था, या फिर जेवी लॉज ने दिया था, या जीएच गिलबर्ट ने दिया था, या फिर जेंथ्रो टूल ने दिया था, या पीटरो डी कैसेंजर ने दिया था? तो ये जो चीज है ये आपका जो जेवी लिवेग और जे एच गिलबर्ट, इन दोनों ने मिलकर दिया था। ये जो आपका ये है रोथाम्स्ड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। अगला है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन सिस्टम? क्रॉप रोटेशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? डॉक्टर एस एस बसीन ने, या फिर एन जे दस्ताने ने, या फिर ए एम मिचेल ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो आपका जो ऑप्शन है डॉक्टर एस एस बसीन ने। एस एस बसीन ने ही अपना ये जो क्रॉप रोटेशन सिस्टम है इसको इन्होंने ही सबसे पहली बार दिया था। क्या है? क्रॉप रोटेशन सिस्टम। इसमें क्या था, इन्होंने ये सिस्टम दिया था कि फसलों को अगर रोटेट करके बोएंगे तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो भी बनी रहेगी, मिट्टी हमारी स्वस्थ रहेगी, और धीरे धीरे हम अपने जो चीजें हैं, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे एक बार ऐसी फसल बो जिसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, अगली बार ऐसी फसल बो जिसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कम हो, एक बार ऐसी फसल बो जो डीप रूटेड हो, एक बार ऐसी फसल बो जो सैलो रूटेड हो, यानी कि एक बहुत गहराई में जाए, एक बार ऐसे बो ऐसे, एक बार आप बो सीरियल्स, एक बार आप बो फूल। इस तरीके से अगर आप रोटेट करके फसलों को लगाएंगे तो आपकी जो फील्ड है, यानी कि जो सॉइल है उसकी हेल्थ बनी रहेगी। तो ये सभी चीजें दी थी क्रॉप रोटेशन सिस्टम में, और किसने दी थी? एस एस बसीन ने दी थी।
हु प्रपोज द लॉ ऑफ मिनिमम? लॉ ऑफ मिनिमम 1840 में किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेबी लिवेग ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, विल्कॉक्स ने, या डीन एल्फ्रेड ने दिया था? तो ये अभी जो मैं लेक्चर ये पढ़ा रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये अभी अभी इसमें 18 क्वेश्चन हुए। इसमें बीच में मैंने पढ़ाते समय भी बोला था कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, तो अगर आप लोग ध्यान से सुनते आ रहे होंगे तो आपको याद होगा। इसको दिया था डॉक्टर जेबी लिवेग ने, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विथ द क्रॉप कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कॉन्सेप्ट? ये क्रॉप कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव कॉन्सेप्ट इसने किसने दिया था? इसको किसने दिया था? क्रॉप कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ये कॉन्सेप्ट है एक। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस विल्कोक्स ने दिया था, या फिर निकी पोरोविक ने दिया था, या वॉटसन ने दिया था, या फिर आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था? इन चारों में से किसने दिया था? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, निकी प्रोविक, निकी प्रोविक ने दिया था। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ये कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होता है? काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, तो आप वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है, हु कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक इन पर्ल मिलेट? किसने कंट्रीब्यूट किया था ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक इन पर्ल मिलेट? पर्ल मिलेट का क्या मतलब होता है? बाजरा। तो बाजरा जो है, इसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक को किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर गौतम ने, या डॉक्टर शास्त्री ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर विल्कॉक्स ने? इनमें चारों में से किसने सबसे पहली बार किया था? तो आपका जो ऑप्शन है डॉक्टर गौतम, डॉक्टर गौतम ने ही पहली बार पर्ल मिलेट जो है, इसके बारे में सबसे पहली बार ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक दी थी। तो आज के लिए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन काफी टफ थे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे तभी आप आंसर दे पाए होंगे। वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।